ये पौष्टिक होती है, आपको खाने में कभी भी नुकसान नहीं देगी। ये चावल वर्ल्ड में सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट पैदा होता है। हबशी इंसान जो था वो आया, उसने बनाया। इसका अरोमा यूनिक है जो वर्ल्ड में किसी राइस में नहीं मिलता है। जी, हम लोग आम को जो है नमक पानी में ऐसे रख देते हैं, सालों भर रखा रहता है। बनाना होता है, इसमें निकाल के धुलाई करके इसको बना दिया। इस डायबिटिक फ्रेंडली, जिंक, आयरन, प्रोटीन, ये तमाम खूबियाँ इसमें फिर पता चली। में बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूध, देसी घी, ड्राई फ्रूट, ये सब बनता रहता है। इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है। कंडीला जो लड्डू ये अपने आप बूंदी छट के बनती है। आम के पन्ने पे, अचार पे हमें प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने के लिए सरकार ने ODOC की शुरुआत की है। ODOC मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन। आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर इसका भव्य आयोजन किया गया है। आप मेरी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, अपने स्टॉल्स लगाए हैं। यहाँ पर आपको वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो कि राजधानी है, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हर जगह के एक अलग अलग पहचान, उसकी एक अलग पहचान देने वाला कुजीन देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया है, किस तरीके से, किस ज़िले की क्या खासियत है। आपको वहाँ ले चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं मुरादाबाद की मशहूर दाल। ज़रा हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खासियत है। मैंने पर्सनली तो नहीं खाई है, तो पहले तो बताइए यहाँ पर आके कैसा लग रहा है और क्या है ये दाल। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी पहल की है। इससे हमारे रोज़गार को आगे बढ़ावा मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा, इसकी हमें बहुत उम्मीद है। दाल की ये खासियत है, ये पौष्टिक होती है, आपको खाने में कभी भी नुकसान नहीं देगी। आप कितनी भी खा लें, आपको नुकसान नहीं देगी। ये ऐसा है, ये मूंग की दाल को हम घुटाई करते हैं, इसको बिल्कुल मैश की दिया जाता है। इसमें हम बनाते समय नमक और हींग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये मसाले होते हैं, हमारे मसाले तैयार करके हम डालते हैं। जैसे आप कहेंगे वैसे बना के देंगे हम। मिर्च खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो ठीक है, जैसे आपकी पसंद होगी उसी तरीके से बना के देंगे आपको। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस बार हम लोग चलेंगे सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल उत्पाद पर। तो क्या कुछ खास है और कैसे ये अलग है और यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? मैम, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। ये चावल वर्ल्ड में सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट पैदा होता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी चीज़ है इसका एरोमा। इसका एरोमा यूनिक है जो वर्ल्ड में किसी राइस में नहीं मिलता है। दूसरी इसकी खासियत यह है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और किसी राइस में नहीं मिलती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मैडम वो 48 से 52 है। इवन डायबिटिक पेशेंट कैन कंज्यूम फुल स्टमक। देयर इज़ नो चेंज इन शुगर लेवल। क्या इसका प्राइस है, कितने का मिलता है? और जैसा आपने कहा भाई, डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि उन्हें चावल नहीं खाने को मिलता था, अब वो ये चावल खा सकते हैं। तो पहले तो इसका क्या रेट है, किस तरीके का है? देखिए मैडम, ये 1 किलो का पैकेट है, 1 केजी का पैकेट। ये हमारा ब्रांड है स्वस्ति काला नमक राइस। ये वैसे तो 250 रुपये का हम लोग देते हैं। शुरुआत 250 होती है, जाता है अब जैसे पैकिंग के हिसाब से 300, 350, ऑनलाइन आपके 400-500 में भी मिलेगा। भूसी काली होती है और जब भूसी हटाने के बाद प्रोसेस होता है धान का, तो चावल अंदर ही सफ़ेद ही होता है। सर ने दोनों सैंपल रख रखे हैं कि कैसे और कैसे। काला नमक क्यों नाम है, चावल तो ऐसा सफ़ेद है, तो इसलिए दिखाने के लिए धान रखा हुआ है कि धान काला होता है, इसलिए काला नमक बोलते हैं। और ये चावल नॉर्मल चावल की तरह सफ़ेद होता है। लेकिन इसमें खासियत वही है जो सर ने बताया, सुगंधित। पहले तो सुगंध के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में जब टेस्ट हुआ, लैब रिपोर्ट आई, तो फिर इसका जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डायबिटिक फ्रेंडली, जिंक, आयरन, प्रोटीन, ये तमाम खूबियाँ इसमें फिर पता चली। इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है, सिद्धार्थनगर का। और उन्हीं का प्रसाद, उन्हीं के द्वारा ये चावल दिया गया था। ये काला नमक राइस के फ्लोर से, आटे से बनता है। और इसमें हम लोग जो है किसी तरह का कोई पाम ऑयल वो नहीं यूज़ करते, सिर्फ बटर और देसी घी यूज़ होता है। और ये अलग अलग कई इसकी वैराइटीज़ हैं, मतलब हम लोग कई टेस्ट बनाते हैं। जैसे चिया चीज़ साथ में है और ये आपका कैश्यू नट के साथ में है। तो ये यूनिक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है उसका, जो क्विज़न में हम लोग लेके आ रहे हैं इसको। तो अपने इस सीरीज़ में हम लोग अब आ गए हैं रामपुर के हबसी हलवे के पास। क्या कुछ खास है और ये किस तरीके से अलग है, हमें इस बारे में बताइए।
ये ख़ास इसलिए है, ये नवाब के टाइम से, नवाब जब अफ्रीका गए थे वहाँ से एक कारीगर लेकर आए 1930 से, जब से बन रहा है। वो अफ्रीका का हबशी इंसान जो था वो आया, उसने बनाया, जब से चला आ रहा है ये। और दूध, देसी घी, इसमें जड़ी बूटियाँ और इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, उसकी वजह से ये ख़ास होता है। ये मिठाइयों से कुछ ख़ास होता है। ये चॉकलेट के बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है बच्चों को, अगर ये दें तो इससे बच्चे हेल्दी होंगे आपके। ये देसी घी का होता है। में बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूध, देसी घी, ड्राई फ्रूट ये सब बनता रहता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं इसमें बनाने में। और ये जब बनकर आता है तो फिर ये हमारा 600 रुपये 600 पर केजी हमारा ये मिलता है। एक इसमें ड्राई फ्रूट्स का होता है क्रंची में, और एक ये होता है प्रीमियम क्वालिटी का हमारा हबशी हलवा सोन। अगर आप हमें दोनों के सैंपल दिखा पाएँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी कि किस तरीके से ये अलग है। नहीं, खाने को मत देना, ऐसे ही बस शो कर दीजिए। तो कुछ ये ऐसा दिखता है हमारा हबशी हलवा। मैं चाहूँगी आप ही खा के देखिए। तभी तो बताएंगे ना, आप रिव्यूज आप ही देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ, इसलिए बाकी मुझे अच्छा लगा। आप लोग खाइए, देखिए और बताइए कैसा है हबशी हलवा। आम उत्पाद लखनऊ का एक फेमस शख्स, जिन्हें वैसे तो नाम कि हम लोग उनका नाम बताएं ये अच्छी बात नहीं है, वो खुद ही इतने फेमस है कि आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे उन्हें। तो राम नारायण जी, पहले तो आप बताइए कि किस तरीके से आज आपने यहाँ स्टॉल लगाया और कैसा लग रहा है पहली बार? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ सब आम के उत्पाद लगाए हुए हैं। आम का अचार है, आम की खटाई है, और आम का सिरके वाला अचार है, आम का पापड़ है, और आम की चटनी है, मीठी चटनी है, और आम का जैम है। ये सब प्रकार के हैं, और सादा आम है हमारे पास। जी, हम लोग आम को जो है नमक पानी में ऐसे रख देते हैं, सालों भर रखा रहता है, और जब बनाना होता है इसमें निकाल के धुलाई करके इसको बना दिया जाता है। ये इस तरीके से कुछ आम जो है वो पानी में रखा हुआ है, उसके बाद उसे आगे मतलब जब उसको यूज़ करना होता है तब उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं आम का अचार है, इमली की चटनी है, आम रस है, आम की टॉफ़ी है, तो अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको बनाया जा सके। मैं 2006 में अपना छोटा सा व्यवसाय चालू किया था। आज भगवान दया से सब ठीक ठाक चल रहा है। माननीय दिनेश प्रताप सिंह द्वारा आम के पने पे, अचार पे हमें प्रथम पुरस्कार मिला, आम की चटनी पे पुरस्कार मिला। हाँ, योगी जी हमें सम्मानित कर चुके हैं आम महोत्सव में 2024 में। 2025 में दिनेश प्रताप सिंह ने सम्मानित किया है, प्रथम पुरस्कार मिले हैं आम पना, आम स्क्वैश और आम अचार चटनी पे। तो अभी हम लोग हैं हरदोई के लड्डू, जिससे सबसे ज़्यादा अगर जाना जाता है तो संडीले के लड्डू नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तरह तरीके की वैरायटी आप देख पा रहे हो कि तरह तरह के कितने तरीके के लड्डू हैं, और लड्डू ही लड्डू दिख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे क्या ये अलग है और क्या खासियत है इसकी। लड्डू जो संडीला जो लड्डू ये अपने आप बूंदी छट के बनती है और चाशनी में बोरी जाती है। इसके बाद इसको चीनी में हल्का चीनी महीना ली आती है, उस पर ऊपर चीनी लगाई जाती। अंदर लड्डू तोड़ोगे ये कतई गीला निकलेगा। ये देखिए, बनेगा तो शाम तक बिकता ही है, सुबह बनाओ शाम तक बिक जाता है। और बाकी लड्डू है 1-2 दिन में बिकते हैं, ये ख़राब होने वाले नहीं है। कौन कौन से लड्डू और क्या क्या उसके रेंजेस रहते हैं? उसका है ज्वार का लड्डू है 800 रुपये किलो, बाजरे का है 800 रुपये किलो, और अलसी का लड्डू है 800 रुपये किलो, और पोस्ते का लड्डू 1000 रुपये किलो। इतने सारे लड्डू हैं। ये संडीला वाला लड्डू सबसे ज़्यादा तो यही फेमस है। तो ये कैसे अलग है और इसी को लोग सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? इसमें खाने का टेस्ट आपको बताए, मुंह में लड्डू डाल लिया, अब मुंह में यहाँ लड्डू गया है तो चीनी और लड्डू गल जाएगा। इसका क्या प्राइस है? इसका 300 रुपये। अच्छा, ये मटकी में किस तरीके का है? ये हमारे हरदोई से आदमी निकलता है लखनऊ के लिए। संडीला स्टॉपेज होता है ट्रेन का, तो वहाँ जो खिड़की के पास से लोग संडीले में लड्डू बिकता है, तो ये कहते हैं भाई लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, लड्डू। तो लोग जग जाते हैं कि यार संडीला आ गया। तो ये संडीला खिड़की से लड्डू आदमी ले लेता है।